जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं सब। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ आए हैं। इसके अंदर बेसिकली ये टेक्नो जिम है और इसके अंदर मसला ये आ रहा था कि जब भी कोई यूज़र इस पर मतलब वैसे तो मशीन सही चलती थी, इंक्लाइन वगैरह सब चीज़ें भी चलती थी, बट जब भी कोई इस पर लोड डाल देते बंदा चलता था तो किसी भी स्पीड पे हो मशीन रुक जाती थी और एरर देती थी। तो जब हमने इसको खोला तो ये काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो रही थी ये मशीन। तो अमूमन जो लोग रिपेयरिंग करते हैं वो अगर देखें इस चीज़ को कि सिस्टम आपका डस्टी है तो उनके दिमाग में ख्याल जाता है कि शायद हम इसको रीसोल्डरिंग कर लेंगे, ड्राई सोल्डरिंग करेंगे, साफ़ कर लेंगे तो शायद ये मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो हमने भी वही काम किया। हमने इनिशियली इसको साफ़ वगैरह करके इसके सारे कंपोनेंट्स चेक किए और कंपोनेंट्स चेक करने के बाद हमने क्या कहते हैं इसको, जब कंपोनेंट साफ़ कर दिए उसके बाद हमने इसकी की ड्राई सोल्डरिंग और हमने सारे कंपोनेंट्स भी चेक किए। और जब चेक किए तो उसके बाद पता चला कि ये दोबारा लोड पे बैठ रही है। तो इसका सलूशन क्या है? इनिशियली जब भी ऐसा मसला है तो आप सबसे पहले ये रजिस्टर एक पड़ा हुआ है ये वाला, इसको आप देखेंगे कि बाजू का लोड नहीं आ रहा होता क्योंकि इसकी वजह से कि ये आगे पावर नहीं दे रहा होता। सेकेंडली आप जो चीज़ चेक करेंगे वो ये चेक करेंगे कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये फुली चार्ज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या ये फूले हुए तो नहीं है, या इनके अंदर वोल्टेजेस के मसले तो नहीं है। और थर्डली आपने क्या चीज़ चेक करनी है, वो ये चीज़ चेक करनी है कि आपके जो ये लगे हुए हैं मॉसफेट्स, इनको चेक करना है। बाजू का क्या होता है कि हमारे पास 3 फेज़ मोटर होती है तो कोई भी एक फेज़ बैठ रहा होता है। तो इनिशियली क्या करना है आपने कि जब भी मशीन इस तरह की स्टार्ट करनी है तो आपने UVW के आप इसमें वोल्टेज चेक कर लेना है। और सारे वोल्टेज इक्वल आ रहे हैं, दिस मीन्स कि मसला कहीं और है। अगर किसी भी एक जगह पे वोल्टेज कम आया तो आप समझे कि आपके किसी एक फेज में मसला है। हमारी कंडीशन में ये हो रहा था कि इसमें सारे के सारे वोल्टेजेस जो थे वो बिल्कुल ओके थे। तो एट दी एंड हमने एक चीज़ नोटिस की, और ये नोटिस की कि जब भी सिस्टम ऑन होता है तो ये बेसिकली ये रिले है। ये रिले आगे पावर देती है उस ब्रिज रेक्टिफायर को, और ब्रिज रेक्टिफायर चार्ज करता है कैपेसिटर्स को। अगर ये रिले नहीं लगती तो उसके बाद ये जो आप रजिस्टर देख रहे हैं ये वाला बड़ा वोल्टेज वाला रजिस्टर, ये रजिस्टर क्या करता है कि ये आगे पावर दे देता है, लेकिन वो बहुत ही कम पावर होती है। वो इनिशियल स्टार्ट करने के लिए एक टॉर्क बेस वोल्टेज बनाने के लिए ये आपको दे देता है पावर, और आपके कैपेसिटर चार्ज तो हो जाते हैं लेकिन वो बहुत ही लो पावर होती है। तो रिले बेसिकली इसके थ्रू हम करंट का फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो हमने देखा कि रिले नहीं लग रही। अब रिले नहीं लग रही तो उसके सर्किट को हमने कोशिश की कि हम इसको ट्रेस करें। जब इसका हमने सर्किट ट्रेस किया तो इसके वोल्टेजेस हर जगह बिल्कुल ओके थे, बिल्कुल इक्वल थे। लेकिन हम जब एक स्पॉट पे पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगता है। देखें ये मार्किंग जो है, वो ट्रांजिस्टर बेसिकली माल फंक्शनिंग कर गया था, वो शॉर्ट हो चुका था। शॉर्ट तो नहीं हुआ था लेकिन कुछ कंटिन्यूटी, कुछ ओम्स आ रहे थे उसके ऊपर। तो उस ट्रांजिस्टर को हमने रिमूव किया। वो बेसिकली SMD ट्रांजिस्टर था FET में, जिसमें आपके गेट, ड्रेन और सोर्स होता है। वो हमने काफ़ी तलाश किया, हमें नहीं मिला। तो एट दी एंड हमने क्या किया कि ये रिले में जो वोल्ट जो स्विच होकर आ रहा था वो वोल्ट हमने डायरेक्ट यहाँ दे दिया। लेकिन वो इस वजह से दिया क्योंकि ये मल्टी कंट्रोल है। आपकी मशीन जब ऑफ हो रही है तो ऑफ होने के बाद ये जब तक इसको हम स्टार्ट करते नहीं है तब तक यहाँ पीछे से सिस्टम से फीडबैक नहीं आता, इसको स्टार्ट नहीं होती हो। जैसे ही स्टार्ट दबाते हैं तो ये स्टार्ट हो जाती है। हमने इस वजह से इसको बाईपास किया। लेकिन किसी भी सिस्टम के अंदर जहाँ सिंगल कंट्रोल होगा रिले पे कि आपकी सिर्फ एक ही ट्रांजिस्टर से चीज़ें कंट्रोल हो रही होंगी, वहाँ आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। उसकी वजह ये होती है कि रिले का कंटिन्यूस ऑन रहेगी तो आपके सिस्टम
आप रिले डैमेज भी हो सकती है और कंटिन्यूसली आपके वोल्टेज कैपेसिटर सर्वर चार्ज रहेंगे। तो इस वजह से आप कभी भी जहाँ सिंगल कंट्रोल हो वहाँ इस तरह बाईपास नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ डुअल कंट्रोल था हमने इसको बाईपास कर दिया, बट स्टिल ये जो बाईपास करने के बाद भी कंटिन्यूस डायरेक्टली ऑन नहीं हो रही। इसको पीछे से जो लाइन आ रही है वो कंट्रोल होकर आ रही है इस आईसी से, ये जो आईसी लगी हुई है। तो इस वजह से हमने इसको बाईपास कर दिया, पर आपने बाईपास करते हुए बहुत ख्याल करना है। तो उसके बाद जब हमने देखा इसको, तो पहले क्या और था कि ये मशीन इसको जब हम चला रहे थे तो लोड लेते हुए जब हम इस डायल को मूव करते थे तो ये रुक जाता था। बट अब चूँकि पावर अप हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और अब इसको हम चला रहे हैं, तो इसको अभी हम जैसे किसी चीज़ से रोकने की कोशिश करेंगे तो ये इसको हम रोकने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि अब इसको वोल्टेजेस पूरे मिल रहे हैं। ये देखें, अगर ये पहले ऐसा हो रहा था कि हम इसको हल्का सा भी रोकते थे तो ये रुक जाता था। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसमें अगर कोई भी मसला आए, आपको कोई भी चीज़ फील हो या आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और फ़िलहाल तक के लिए इतना ही था। थैंक यू।